समझने का प्रयास किया, कितने कितने गलत कार्य करता रहा। और धृतराष्ट्र को तो एक ही बहाना था, क्या करूं, मैं तो अंधा हूं। इस बहाने ने धृतराष्ट्र के पूरे वंश का विनाश करवा दिया। ये महाभारत। और यहाँ गीता इसलिए प्रकट हुई, उस मोह को दूर करना है। विषाद योग किसका? अर्जुन का। अब जरा अंतर देखिए, धृतराष्ट्र के भीतर भी मोह है, अर्जुन के भीतर भी मोह है, लेकिन एक का विनाश हो गया और एक को भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। अब दोनों का जरा अंतर देखिए कैसा। धृतराष्ट्र अपने को अपना मानते हैं और पराये को पराया मानते हैं। मैं और मेरे, मेरे और तेरे में फंसे। और अर्जुन वो कहता है साफ शब्दों में, देखिए ना, ये जितने भी लोग खड़े हैं ना केशव, ये सब मेरे ही अपने लोग हैं। धृतराष्ट्र मेरे को मेरा मानते हैं, पराये को पराया मानते हैं, और अर्जुन मेरे को तो मेरा मानते ही हैं, पराये को भी मेरा मानते हैं। इसलिए अर्जुन को परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई। सनातन है उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा। संजय ने बताया, अर्जुन आए हैं, कुछ कह रहे हैं। और भगवान ने जब अर्जुन को देखा तो देखा कि स्वेद छूट रहा है, पसीना बह रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं, मुख सूख रहा है, धनुष खिसक रहा है। अर्जुन खड़े नहीं हो पाए, जमीन पर बैठ गए। केशव युद्ध नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से बाहर लेकर के चलिए। क्यों? और तब अर्जुन ने कहा, अपने लोगों को मार करके मुझे सिंहासन नहीं चाहिए केशव। अपने लोगों को नहीं मार पाऊंगा, ये सब मेरे अपने हैं। और पूरी गिनती गिनाई सबकी। ये देखिए, इस महाभारत के युद्ध की कौरवों सेना के जो प्रमुख सेनापति हैं वो कोई और नहीं है, मेरे बाबा, मेरे पितामह, जिनका नाम है भीष्म, जिनके कंधे पर मैंने अपना बचपना गुजारा, जिनकी छाती में मैं खेलता रहा, उनकी छाती में बाण मार करके मैं युद्ध जीतूं, नहीं केशव, ये मुझसे नहीं होगा। ये मेरे पितामह हैं, मेरे बाबा हैं, पूर्वज हैं, पुरखे हैं मेरे। भगवान मुस्कुराए। और अर्जुन ने कहा, इनके बगल में देखिए एक और महापुरुष खड़े हैं, श्वेत छत्र, श्वेत चमर, श्वेत धवल वस्त्र, श्वेत उनका वर्ण। कौन है? बोले ये मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, द्रोणाचार्य जी महाराज, जिन्होंने मुझे धनुष पकड़ना सिखाया, जिन्होंने मुझे युद्ध की कला सिखाई, जिन्होंने मुझे युद्ध कौशल की वर्णमाला बताई। आज मैं उन्हीं के शीश को काट करके युद्ध जीत लूं? नहीं केशव, ये संभव नहीं है, मैं ऐसा कर नहीं सकता। ये मेरे गुरु हैं, मेरे। भगवान फिर हंसे। और बताओ कौन है तुम्हारे? बोले ये जो देखिए, दोनों के बीच में एक और खड़े हैं, पीत वस्त्र धारण किए। कौन है ये? बोले ये मेरे कुल उपरोहित कृपाचार्य हैं, जिनके मुख से जीवन भर हमारे पूरे वंश परिवार के लिए केवल आशीर्वाद निकला। कल्याणमस्तु, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु, समृद्धिमस्तु। कितने आशीर्वाद दिए। और जिन्होंने जीवन भर हमको आशीर्वाद दिया, उन्हीं का शीश काट करके मैं युद्ध जीतूंगा? नहीं गोविंद, युद्ध मेरे वश का नहीं है। देखिए, इनके पीछे जो खड़ा है ना, ये मेरा भाई है, मेरे बड़े पिताजी का बेटा है, दुर्योधन इसका नाम है। इसके रक्त, इसका जो रक्त है वही मेरा रक्त है, इसका जो गोत्र है वही मेरा गोत्र है, इसका जो खानदान है वही मेरा खानदान है। एक ही हम परिवार के हैं, एक ही संतान है, एक ही वंश की। अब बताइए, मैं अपने भाई को मार करके युद्ध जीतूं? मेरे वश का नहीं है गोविंद, युद्ध नहीं करूंगा। और उस समय भगवान श्री श्याम सुंदर ने, उस समय भगवान श्याम सुंदर ने
अर्जुन के उस मोह को दूर करने के लिए जो वचन सुनाए उसका नाम पड़ा गीता। दुर्योधन धृतराष्ट्र और अर्जुन में कोई अंतर नहीं है, एक जैसे हैं दोनों, एक ही खानदान है, लेकिन बस एक ही अंतर है, और वो अंतर ये, धृतराष्ट्र अपने बल पर जीते हैं और अर्जुन जो है वो अपने बल पर नहीं, वो भगवान के बल पर जीते हैं। कर्मकांडी हैं, वीर हैं, पराक्रमी हैं, ऐश्वर्य हैं, सब कुछ है उनके पास में, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उनकी जो भावना है वो भगवान गोविंद से जुड़ी है। महाभारत का युद्ध होने के पहले दो लोग गए थे भगवान गोविंद के पास, दो लोग, पहला दुर्योधन, दूसरे अर्जुन। दोनों ने गोविंद से मांगा था, लेकिन मांगने में बहुत बड़ा अंतर था। नंबर पहले दुर्योधन का लगा, और दुर्योधन का जब नंबर लगा तो पूछा भगवान ने क्या चाहते हो। दुर्योधन ने कहा आपके पास क्या है बताइए, विकल्प क्या है। भगवान ने दो विकल्प बताए, पहला मेरी पूरी सेना, नारायणी सेना, अस्त्र शस्त्र से संयुक्त सेना, और दूसरे विकल्प में मैं, वो भी अकेला, और वो भी बिना अस्त्र शस्त्र का। बताओ क्या चाहिए। दुर्योधन बुद्धिमान आदमी, उसने कहा मैं आपको क्या करूं, नाचने गाने वाले आदमी आप, मुझे तो, मैं तो वीर हूं, पराक्रमी हूं, मुझे तो सेना चाहिए। गोविंद मुझे आपकी नारायणी सेना दो। भगवान ने कहे बस, और सेना दे दी। अब अर्जुन की बारी। भगवान ने पूछा अर्जुन कैसे आना हुआ। बोले कुछ मांगने आया था। क्या क्या मांगने आए थे। अर्जुन ने कहा प्रभु अब क्या बताऊं, संकोच होता है। भगवान ने कहा संकोच मुझे हो रहा है अर्जुन, मेरे पास कुछ है नहीं, क्या दूं बताओ। सेना थी तो चली गई, अब क्या किया। अर्जुन हंसे, केशव आपसे दुर्योधन मांगने आया था, मैं मांगने नहीं आया। भगवान ने कहा तो क्यों आए हो। बोले मांगने तो आया हूं, लेकिन आपसे मांगने नहीं आया। भगवान ने कहा तो किससे मांगने आए हो। दुर्योधन, अर्जुन की जरा भाषा सुनिए। दुर्योधन आपसे मांगने आया था, और गोविंद मैं आपको ही मांगने आया हूं, बस आप मेरे हो जाओ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस कृष्ण जिसका हो गया, भगवान जिसका हो गया, उसका बेड़ा पार हो। ऐसे भक्त हैं अर्जुन। धृतराष्ट्र और अर्जुन में बस यही अंतर है, धृतराष्ट्र अपने बल में जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं। उनके जीवन का जो सेल्फनेस है वो बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है। और अर्जुन जो है वो पराये को भी अपना ही मानते हैं, बस इतना अंतर। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, ये मेरा है, ये पराया है। ये काउंटिंग, ये कैलकुलेशन तो छोटे दिल वाले करते हैं जी। और जो उदार चरित है ना, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे हैं। और इसलिए भगवान ने गीता सुनाई। किसी भी शास्त्र, किसी भी तथ्य को जब प्रस्तुत किया जाता है संसार में, तो उसके तीन स्थितियां होती हैं, अधिकारी, विषय और प्रयोजन। उसका अधिकारी कौन है कि नहीं है, उसका विषय क्या है, और उसका प्रयोजन, प्रयोजन माने रीजन भी कह सकते, औचित्य, या कह ले कारण, किस कारण से ऐसा हुआ। जो हम किसी को दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं, सुना रहे हैं, उसका अधिकारी है क्या, इत्यादि। और सच में अर्जुन को गीता भगवान ने सुनाई, अधिकारी तो है, पूर्ण समर्पण है, पूरा समर्पण। भगवान का भक्त है, लेकिन भक्त होने का अर्थ बिल्कुल नहीं कि डरपोक है, कि कायर है, कि डरत नहीं, कर्मकांडी है, विद्वान है, वीर है, पराक्रमी है, तपस्या भी करता है, युद्ध भी करता है, ताकतवर है, लेकिन इसके बाद भी भगवान पर विश्वास करता है, इनकी कृपा मेरे ऊपर है, जरूर मेरा कल्याण होगा। और अर्जुन ने भगवान से यही कहा,
एक आस